हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है वो देख ली। अ करंट अकाउंट हैज़ टू मीनिंग। करंट अकाउंट के दो मतलब हैं। वन इज़ रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर, पहला बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, एंड द अदर टू एक्सटर्नल सेक्टर, और दूसरा एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये बैंकिंग सेक्टर को आपको पता ही चल गया होगा। बैंकिंग सेक्टर क्या, एक्सटर्नल सेक्टर इन द सेंस कि जो एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि जो देश से बाहर का जो लेन देन होता है उसको एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं। ठीक है, पहला, इन बैंकिंग इंडस्ट्री और बिजनेस फर्म्स अकाउंट, कोई बिजनेस है, उस बिजनेस फर्म है कोई, उसका अकाउंट इज नोन एज द करेंट अकाउंट। अगर कोई बिजनेस फर्म है उसका अकाउंट है तो उसको कहेंगे करेंट अकाउंट। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में द अकाउंट इज इन द नेम ऑफ फर्म रन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन और पर्सन्स इन विच नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट। अब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होगा उसी फर्म का, उसके नाम से वो अकाउंट चलता होगा और बैंक उसके डिपॉजिट्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। ठीक है, एवरी विड्रॉल फ्रॉम द अकाउंट टेक्स प्लेस बाय चेक्स with limitations on the number of deposits and withdrawal in a single day। और हर सारा ट्रांजेक्शन उस पर चेक्स के थ्रू होता है और उस पर एक दिन की जमा करने की लिमिट और निकालने की लिमिट, यानी कि नंबर ऑफ डिपॉजिट्स और विड्रॉल दोनों की लिमिट सिंगल डे में कितनी होनी चाहिए, ये सब भी मेंशन होता है। ठीक है, द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और द कैश कम क्रेडिट फैसिलिटी टू बिजनेस फर्म इज ऑफर्ड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट्स ओनली। ठीक है, और दूसरा अगर एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो द करेंट अकाउंट रिफर्स टू द अकाउंट मेंटेन्ड बाय एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड इन विच वेरी एवरी काइंड ऑफ करेंट ट्रांजेक्शन इज सोन। और अगर एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो हर देश की बैंक का एक अकाउंट होता है जिसमें कि सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन उसमें वो दिखाई पड़ते हैं। बेसिकली किस टाइप के ट्रांजेक्शन देख लीजिए। बेसिकली दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल बैंकिंग बॉडी ऑफ द इकोनॉमी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब किसी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है उसके द्वारा ये अकाउंट मैनेज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। करेंट ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज इन फॉरेन करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइवेट रेमिटेंसेस एंड ट्रांसफर्स। और इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन शो दिखाई पड़ते हैं इस अकाउंट में, जैसे कि फॉरेन करेंसी के जो जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इंपोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्राइवेट रेमिटेंसेस एंड ट्रांसफर्स। ठीक है, इसमें दिखाई पड़ते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर शोन एज आइदर इनफ्लो और आउटफ्लो। वो दिखाई पड़ेंगे या तो क्रेडिट के टर्म में या डेबिट के टर्म में। एट द एंड ऑफ द ईयर द करेंट अकाउंट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। करेंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। द पॉजिटिव वन इज नोन एज द सरप्लस करेंट अकाउंट एंड द नेगेटिव वन इज नोन एज द डेफिसिट करेंट अकाउंट। ठीक है, इंडिया हैड सरप्लस करेंट अकाउंट फॉर 3 consecutive ईयर्स। इंडिया भी अपने 3 सालों तक सरप्लस अकाउंट में रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। लेकिन ड्यूरिंग द 2024-25 अप टू सितंबर इंडिया हैड करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 1.2% ऑफ जीडीपी। उसकी जीडीपी का 1.2% वह डेफिसिट में रहा है। कितना, 75.3 बिलियन यूएस डॉलर की उसकी जीडीपी है, उसका 1.2% वह डेफिसिट में था उसका करेंट अकाउंट, ड्यू टू रिसेंट राइज इन द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमी आ जाती है उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो उसी में कमी आई, उसकी वजह से 1.2% का नुकसान हो गया, यानी कि कमी आ गई उसके करेंट अकाउंट में, तो उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, हाउएवर इंडिया हैड सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व टू फाइनेंस द कैड। लेकिन इंडिया के पास सफिशिएंट रिजर्व है कि वो अपना कैड को फाइनेंस कर सकती है और अपना डेफिसिट सही कर सकती है। इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट टू मैनेज वॉलेटिलिटी इन द इंडियन रुपी। द टॉलरेबल लेवल ऑफ करेंट अकाउंट डेफिसिट वाज प्रोजेक्टेड बाय आरबीआई टू बी इन द रेंज ऑफ 2 to 2.5%।
आरबीआई के द्वारा जो डेफिसिट की रेंज है वो कितनी रखी गई है, 2 से 2.5%, ठीक है। यानी कि 2 से 2.5% तक डेफिसिट की रेट रखी गई है आरबीआई के द्वारा ऑफ द जीडीपी, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड मेंटेन्स अ कैपिटल अकाउंट। हर देश की गवर्नमेंट एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके रखती है, विच शोज द कैपिटल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ द इकोनॉमी विद आउटसाइड इकोनॉमीज। अब जो बाहर की इकोनॉमी होती है उनके साथ जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो उसमें शो करता है, ठीक है। कैपिटल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी। अब कैपिटल काइंड क्या होता है, कैपिटल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं वो देख लीजिए। एवरी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी, जितने भी ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में होते हैं, मतलब जो देश की करेंसी नहीं है, इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, कंसीडर एज अ कैपिटल, ठीक है। इस शोन इन दिस अकाउंट, वो इस अकाउंट में शो करते हैं। आप समझ गए कैपिटल का मतलब? फॉरेन करेंसी में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। इन दिस अकाउंट एक्सटर्नल लेंडिंग, बोरोइंग, concessional or as well as commercial, foreign currency deposits of bank, external bonds issued by the government of India, foreign direct investment, foreign portfolio investment. In case of FPI, rupee is fully convertible, while in other cases it is partially convertible, bearing special provisions. There can be deficit or surplus in this account like the current account, और इसमें भी कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस और डेफिसिट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो क्या होता है? द आउटकम ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन 1 ईयर इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमी। मतलब एक साल में, ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन जितना होता है आउटसाइड वर्ल्ड इन 1 ईयर विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब अदर इकोनॉमी से एक साल में जितना टोटल ट्रांजेक्शन्स होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बेसिकली इट इज़ द नेट आउटकम ऑफ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। और जो अभी हमने पढ़ा, करेंट और कैपिटल अकाउंट से जितनी भी इनकम आती है कंट्री में उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इट माइट बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, और ये भी फेवरेबल हो सकती है और अनफेवरेबल हो सकती है फॉर द इकोनॉमी के लिए। हाउएवर नेगेटिविटी ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट मीन इट इज़ अनफेवरेबल, ठीक है। A negative balance of payment is unfavorable for an economy if only the economy lacks the means to fill the gap of negativity, क्योंकि इसके द्वारा जो नेगेटिविटी जनरेट होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उस गैप को फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको इसीलिए नेगेटिविटी नहीं कहेंगे, अनफेवरेबल कहेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, double entry bookkeeping, and looks like the balance sheet of a company. Every entry shown either as a credit inflow or debit outflow. If there is a positive outcome at the end of the year, the money is automatically transferred to फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द इकोनॉमी। अगर ये पॉजिटिव है तो इससे जितना भी पैसा आया है वो ऑटोमेटिकली उसी कंट्री के, जिस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर बात करें इंडिया की, तो जितना ही पैसा आया है अगर वो पॉजिटिव है तो वह अपने आप फॉरेक्स रिजर्व में ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ़ देयर इज़ एनी नेगेटिव आउटकम, अगर कोई नेगेटिव आउटकम, सेम फॉरेन एक्सचेंज इज ड्रॉन फ्रॉम द कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व, और फिर अगर नेगेटिव है तो उसी फॉरेक्स रिजर्व से पैसे विड्रॉल हो जाएंगे, और ये इफ़ द फॉरेक्स रिजर्व आर नॉट केपेबल, विड्रॉल हो जाएंगे तो वह बराबर हो जाएगा। और अगर इफ़ द फॉरेक्स रिजर्व आर नॉट केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द नेगेटिविटी क्रिएटेड बाय द बैलेंस पॉइंट, और अगर फिर भी अगर नेगेटिविटी आई और फॉरेक्स रिजर्व कैपेबल नहीं हुआ उसको फिल करने में, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। एंड द इकोनॉमी ट्राइज डिफरेंट मीन, फिर क्या होता है, फिर उस देश की इकोनॉमी कोई दूसरा तरीका ढूंढती है उस गैप को फिल करने के लिए, टू सॉल्व द क्राइसिस इन विच गोइंग फॉर फॉरेक्स हेल्प। तब वह हेल्प के लिए जाती फ्रॉम द, किससे मांगती है हेल्प? IMF से, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी, इज़ द लास्ट रिजोर्ट। और उसका अंतिम क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, उससे हेल्प लेना, IMF से, ठीक। कन्वर्टिबिलिटी, अगर बात करें कन्वर्टिबिलिटी, तो एन इकोनॉमी माइट अलाउ इट्स करेंसी फुल और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इन द करेंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स।
जितने करेंट और कैपिटल अकाउंट्स में है उसमें कि कोई भी इकॉनमी डिसाइड कर सकती है कि वह अपनी करेंसी को कितना करेगी, मतलब कन्वर्ट करेगी। इफ़ द डोमेस्टिक करेंसी इज अलाउड टू कन्वर्ट इनटू द फॉरेन करेंसी फॉर ऑल करेंट अकाउंट्स पर्पजेस, it is a case of full current accounts convertibility. Similarly, in case of capital outflow, if domestic currency is allowed to convert into foreign currency, it is a case of full capital account convertibility. If the situation is of partial convertibility, then the portion allowed by the government can be converted into foreign currency for current and capital purposes. It should always be kept in mind that the issue of currency convertibility is concerned with foreign currency outflow only. ठीक है। Convertibility in India's foreign exchange earning capacity was always poor, and hence it had all possible provision to check the foreign exchange outflow, be it for current purpose or capital purpose. Remember the draconian FERA. But the process of economic reform has changed the situation to unidentifiable level. चलिए इससे आगे का हम लोग कल देखेंगे। दिस इज डन फॉर द टुडे। We will talk or we will learn a new things tomorrow, and this is enough for the today. Thanks for the watching, and thank you.